दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की कटिंग की जिसका शीर्षक है चेंज इज नथिंग बट ए शैडो, डोंट फाइट इट। बदलाव कुछ भी नहीं है सिवाय एक शैडो के, डोंट फाइट इट, इससे मुकाबला लड़ो मत। बदलाव कुछ भी नहीं है। इस शीर्षक को हिंदी में कहेंगे परिवर्तन एक छाया के अलावा कुछ नहीं है, इससे लड़े नहीं। कहने का मतलब है कि जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है उससे घबराएं नहीं और ना ही इससे फाइट करें। ये सिर्फ एक शैडो है, छाया है और कुछ नहीं है। इस लेख को लिखने वाले हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति। मैं चैतन्य कीर्ति का आपको थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ। ये हमारे गुरु ओशो के शिष्य हैं और उनके ही प्रवचनों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी बुक्स को इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके पब्लिश करते आ रहे हैं और पब्लिक में ये ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने सीखा है। तो ये एक ओशो एक बहुत ही मानवीय सन्यासी हुए हैं इंडिया के। उनको संसार में उनके आश्रम से बड़े हुए हैं और वो अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं कि चेंज इज नथिंग बट ए शैडो, बदलाव कुछ भी नहीं है, इससे लड़े नहीं। ये इसका शीर्षक है। मैंने इस टॉपिक को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही सिंपल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने अलग से एम्फेसिस करके बताया गया है। अगर रोज हम 5-10 कठिन वर्ड भी समझ लेते हैं तो इंग्लिश समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। 1 महीने के अंदर हमारा कोई भी हिंदी भाषी आदमी इंग्लिश का अच्छा जानकार बन जाता है। और इस तरह से हम ये इंग्लिश की दी स्पीकिंग ट्री के तहत आए हुए आर्टिकल्स को मैं हिंदी में ट्रांसफर करके बताता हूँ, ट्रांसलेट करके, सॉरी। तो अब इन्होंने क्या लिखा है, स्वामी चैतन्य कीर्ति ने क्या कहते हैं वो अपने पब्लिक को, वो लेख है। इसका शीर्षक है एक्चुअली चेंज इज नथिंग बट इज शैडो। अब इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। वी लिव इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। एवर का मतलब होता है हमेशा या कभी, उसको एवर कहते हैं। वी लिव इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। एवर मतलब हमेशा, वर्ल्ड संसार बदलता रहता है। सम पीपल, कुछ आदमी, एंड दे आर वेरी फ्यू, वो बहुत ही कम है, जो कुछ आदमी हैं बहुत ही कम है। अंडरस्टैंड दिस चेंज, इस संसार के परिवर्तन को समझ जाते हैं या समझते हैं। एज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो बदलाव है ये नेचर ऑफ द वर्ल्ड है, संसार का स्वभाव है। एक्सेप्ट इट, सिवाय इसके। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट इट एंड फ्लो विद इट। एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है पहुंच का, एंड फ्लो विद इट, हम लोग सब इस बहाव में बहते रहते हैं। वाइल अदर्स, जबकि कुछ लोग हैं वो कंप्लेन अबाउट इट, शिकायत करते रहते हैं। रेजिस्ट इट, इसको अवरोध पैदा कर देते हैं, उसकी रुकावट करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। ट्राई टू स्विम, कोशिश कीजिए इसमें तैरने की। अप स्ट्रीम, इसमें तैरने की कोशिश कीजिए। एंड ट्रांसफॉर्म लाइफ, अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। इनटू ए स्ट्रगल,
और इस तरह से वो अब जो रेजिस्ट करने वाले, शिकायत करने वाले लोग हैं, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्ट्रगल लाइफ में बदल लेते हैं, जबकि बदलना नहीं चाहिए, जमाने के साथ बदलते रहो। दोज हु नो, जो लोग ये जानते हैं, दैट द चेंज इज अनएविटेबल, कि ये बदलाव है, ये रुक नहीं सकता, होके रहेगा। एविटेबल का मतलब होता है हो जाना, इनएविटेबल का मतलब इससे बचना मुश्किल है, ये डेफिनेट होगा ही होगा। दे नो, आल्सो नो दैट द चेंज इज ऑलवेज हैपनिंग, बदलाव हमेशा होता है। ऑन दी पेरीफेरी, बदलाव कहाँ होता है? पेरीफेरी पर। जैसे एक बॉल होती है तो बॉल की जो ऊपर की सतह होती है उसको पेरीफेरी कहते हैं। दी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस भी उसी को कहते हैं, सर्किल के ऊपर। एंड विद इन देम, और उसके अंदर, दे हैव ए सेंटर, एक केंद्र बिंदु होता है, विच इज नेवर चेंजिंग, वो कभी भी नहीं बदलता। एट दैट सेंटर, उस सेंटर पर, देयर इज टोटल रेस्टफुलनेस, उस सेंटर पे हमेशा रेस्टफुलनेस रहती है, शांति। वाइल ऑन दी पेरीफेरी, जबकि उस बॉल के चारों तरफ, उसके सरफेस पर, लाइफ में अपेयर टू बी वेरी ट्राइंग एंड स्ट्रेसफुल। टायरिंग का मतलब होता है थका हुआ, और स्ट्रेसफुल यानी तनाव भरा हुआ। तो सरफेस के ऊपर जो लाइफ होती है वो एक टायरिंग एंड स्ट्रेसफुल होती है। रियल मेडिटेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम द पेरीफेरी टू द इनरमोस्ट सेंटर। मेडिटेशन का मतलब होता है हमें केंद्र बिंदु के ऊपर आकर्षित होना चाहिए, एंड सेटलिंग इनटू बिंग, और उसमें बना रहना चाहिए। बिंग का मतलब होता है बना रहना चाहिए। बी की सेकंड फॉर्म में है बिंग। देयर इज ए जैन, एक कोई जैन महान आदमी हुआ करता था। सेइंग, वो कहते थे, क्या कहते थे? डोंट जस्ट डू समथिंग डोंट जस्ट डू, ऐसा कुछ भी काम मत कीजिए, एंड सिट देयर, और वहां बैठ जाइए, बैठने का काम मत कीजिए। This statement describes the famous Zazen meditations discipline. ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब, वक्तव्य कहा गया है फेमस ज़ेज़ेन मेडिटेशन डिसिप्लिन के अंदर। ओशो जो हमारे एक गुरु हैं, बहुत संत हैं, महान, द मॉडर्न जैन मास्टर, वो उनको मॉडर्न जैन मास्टर कहा गया है। इसका मतलब वो जैन मास्टर के थ्योरी पर ही चलते हैं। एक्सप्लेन्स, कहते हैं, जेजन मीन्स, जेजन का मतलब था जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, जस्ट बैठ जाना एंड कुछ नहीं करना। द फर्स्ट थिंग टू डू इज लर्न सिटिंग, पहले तो लर्न सिटिंग, बैठना सीखिए। ए डीप रेस्टफुलनेस, और शांति लाइए, डीप रेस्टफुलनेस। बिकम ए पूल ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम से, आराम का एक समुद्र, पूल यानी तालाब बन जाइए। नॉट इवन रिपल यानी होता है लहर, लहर भी नहीं बनना। रिपल यानी लहर ऑफ डिजायर, अपने इच्छाओं की लहर नहीं बनना, शांत हो जाइए। गोइंग नोवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नो एम्बिशन, कोई आकांक्षा नहीं होगी। नॉट इवन फॉर गॉड, गॉड की भी इच्छा मत करो। नॉट इवन फॉर निर्वाणा, निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, उसकी भी इच्छा मत करो। तो फिर क्या करो? सिट, बैठ जाओ। नॉट ओनली फिजिकली, सिर्फ बॉडी से ही नहीं बैठना, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली टू, बिल्कुल दिमाग से बैठ जाइए। आगे देखो ओशो क्या कहते हैं, लर्न टू सिट,
टू सिट का मतलब बैठना सीख जाइए, दैट इज जेजन, ऐसा जेजन कहते थे। एंड रेस्ट, बाकी बचा हुआ, एंड फॉल इनटू ए डीप रेस्ट, फिर डीप गहराई में पहुंच जाइए। सो द ब्रीथिंग बिकम्स नेचुरल, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, ताकि ये जो सांस लेना है ये अपने आप नेचुरल अपने आप चलता रहे। दी बॉडी बिकम कूल, हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, नो टेंशन। ऑल दी फीवर ऑफ कॉन्स्टेंट डिजायर्स, डिजायर यानी इच्छा, इच्छा का जो बुखार है वो उतर जाएगा, फीवर यानी बुखार। एंड टर्मोइल डिसअपेयर्स, टर्मोइल का मतलब होता है हल्ला गुल्ला तहलका, वो हो जाएगा डिसअपेयर। देखो दोस्तों, अपेयर यानी दिखना और डिसअपेयर यानी गायब हो जाना, नहीं दिखना। एवापोरेट, एवापोरेट का मतलब होता है जैसे पानी भाप बन के उड़ जाता है, एवापोरेट उड़ जाएगा। एंड देन, तब जाकर के वर्क, दैट वर्क विल हैव ए टोटली डिफरेंट क्वालिटी, तब जो कोई काम होगा वो बहुत ही क्वालिटी का होगा, ये ओशो का कहना है। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ डिजायर, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ डिजायर, ये तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं होगा। इट विल बी योर क्रिएटिविटी, तो ये है आपकी क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मक, जो कोई आपने नई चीज पैदा कर दी, ये आपकी क्रिएटिविटी होगी। इट विल बी बिकॉज यू हैव सो मच एनर्जी अवेलेबल, ये इसलिए होगा कि तुम्हारे पास में बहुत बड़ी एनर्जी है। दैट, जिसको यू वुड लाइक टू शेयर, जिसको तुम शेयर करना चाहते हो, योर एनर्जी विद द वर्ल्ड, जो संसार के अंदर जो एनर्जी को शेयर करना चाहते हो वो एनर्जी होगी। दैट यू वुड लाइक टू क्रिएट, जिसको तुम पैदा करना चाहोगे समथिंग, वो एनर्जी होगी अगर ऐसा करोगे तो। दैट यू वुड लाइक टू मेक द वर्ल्ड ए लिटिल मोर ब्यूटीफुल, जो इस संसार को थोड़ा सा और सुंदर बना देगी। ए लिटिल मोर ब्लिसफुल, ब्लिसफुल यानी परम आनंद, ये इसको और भी आनंदमय बना देगी। ए लिटिल मोर ह्यूमन, ह्यूमन यानी इंसानियत, और आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी भी आ जाएगी। दिस इंडीड, इंडीड यानी रियल में, ऐसा इस इंडीड वास्तव में इज द रियल आर्ट ऑफ मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है। कीप साइलेंस एंड कीप कूल इज द मेडिटेशन एंड थिंक ओवर बेटर। द रियल सीक्रेट, ये है छुपा हुआ राज। इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है। फाइंड ए सेंटर विद इन आवर ओन बीइंग, ये हमारे खुद के केंद्र को पहचानने का सेंटर है। एंड रिलैक्स इनटू इट, और इसमें सेंटर पर पहुंचने पर हमें रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। एंड जस्ट एन आवर, एक घंटा ऑफ सच रिलैक्सेशन, इस तरह का एक घंटा रिलैक्सेशन यानी आराम। रिजुवेनेट, रिजुवेनेट का मतलब होता है हमें फिर से फ्रेश कर देना, वैसे इसको रिजुवेनेट का मतलब होता है तरोताजा हो जाना। अस एंड फिल्स अस, एंड फिल्स अस भर देता है, फिल का मतलब भर देता है। विद ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त एनर्जी से ये हमको भर देता है। इस तरह से जस्ट 1 आवर और इवन लेस देन हाफ एन आवर, बल्कि आधे घंटे से भी कम, और 15 मिनट्स कैन रिफ्रेश आवर बीइंग, हमारे को बिल्कुल फ्रेश कर देता है आवर बीइंग, हमारे को। एंड अनलीश
लीस का मतलब होता है रस्सी से गले में डाल के रखना, अनलीस यानी फ्री, अनलीस फ्री कर देना सो मच क्रिएटिविटी। इस तरह से हम बहुत बड़ी क्रिएटिविटी के लिए फ्री हो जाते हैं। दोज हु मेडिटेट, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, नो दिस सीक्रेट, वो इस सीक्रेट राज को जानते हैं। ओशो सजेस्ट, ओशो कहते हैं डोंट फाइट विद शैडोज, शैडो यानी छाया, जो हमारी परछाई होती है उसको शैडो कहते हैं। डोंट फाइट, आप इसके पीछे मत भागो। एंड द होल लाइफ इज ए शैडो, और पूरी जिंदगी ही शैडो ही है एक्चुअली, तो इसके पीछे मत भागो। बिकॉज चेंज इज नथिंग, जो बदलाव होता है इट इज नथिंग बट ए शैडो, ये सिर्फ छाया ही बदलती है और कुछ नहीं बदलता। द अनचेंजिंग इज द रियल, हकीकत तो वो है जो बदलता नहीं है। और क्या नहीं बदलता है? संसार नहीं बदलता है। द चेंजिंग इज अनरियल, जो बदल जाता है वो अनरियल है, जो नहीं बदलता है वो रियल है। सो डोंट आस्क, मत पूछो, वेदर द पेरिफेरियल चेंज एंड मूवमेंट हैज टू बी फोर्स्ड टू सीज इन ऑर्डर टू रियलाइज द सेंटर। वेदर द पेरिफेरियल चेंज, पेरिफेरियल चेंज भले ही होता हो, एंड मूवमेंट हैज टू बी फोर्स्ड, और वहां पर मूवमेंट भी भले ही लगता हो। टू सीज इन ऑर्डर, सीज यानी पकड़ लेना, टू सीज इन ऑर्डर टू रियलाइज महसूस करना द सेंटर, लेकिन वो जो केंद्रित बिंदु है, फोर्स वहीं पर उसी डायरेक्शन में जाता है। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, एंड यू कैन नॉट फोर्स इट, आपको इसको फोर्स करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इट कैन नॉट सीज, ये बंद नहीं हो सकता। द वर्ल्ड गोज ऑन, संसार चलता रहता है। ओनली इट विल नॉट गो ऑन इन यू, संसार आपके अंदर नहीं जाएगा, आपको संसार में जाना है। यू कैन रिमेन इन द वर्ल्ड, आप इस संसार में रह सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड फॉर द वर्ल्ड टू बी इन यू, संसार आपके अंदर नहीं घुसेगा कभी भी। हम सोचते हैं कि लोग आके हमारी तारीफ करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। द वर्ल्ड इज नॉट ए डिस्टर्बेंस, संसार एक डिस्टर्बेंस नहीं है, संसार बिल्कुल स्थिर है, ये चलता रहता है अपनी क्रिया से। when you get involved in it, जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हो। when you become the change, जब आपके अंदर बदलाव आता है। when you feel, जब आप ये महसूस करते हो that you have become the change, आप बदल चुके हो। then it creates problem, तो ये समस्याएं पैदा होती हैं, वरना कोई समस्याएं पैदा नहीं होती हैं। इसका मतलब हम संसार में हैं, संसार हमारे अंदर नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, जो एक ओशो का मैसेज है, समझने वाले लोगों के लिए है। तो ये आध्यात्मिक टॉपिक है। ए ब्रिज्ड फ्रॉम ओशो, ए मिस्टिक ऑफ लव, संसार का प्यार का रहस्य क्या है, वो ये है। तो दी वर्ल्ड डजंट चेंज, संसार नहीं बदलता, बट वी आवर सेल्फ चेंज, हम बदलते रहते हैं। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन हम बदल जाते हैं। ये इसका शीर्षक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसको समझा। ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है, रोज अखबार में आता है, और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस तरह का टॉपिक मैं रोज लेके आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।